आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। सो आज भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि आज का जो हमारा टाइटल है, दीन बनो प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ओके, दीन बनो प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। यानी कि जब हम प्रभु में दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, ओके, तभी परमेश्वर जो है हमें क्या करता है, हमें अपने कार्यों में या फिर अपने कामों में क्या करता है, हमें और उठाता है, यानी कि हमें और भी जो है आगे बढ़ाता है। ओके, तो प्रभु में अगर आगे बढ़ना है, प्रभु में अगर हमको और भी अच्छे लेवल पर काम करना है, तो हमें सबसे पहला जो बनने की ज़रूरत है वो क्या पता है, दीन बनना। ओके, जब हम दीन बनेंगे, समझो परमेश्वर हमें क्या करेगा, और भी हमें ऊपर उठाएगा। जिस तरह आप देख सकते हो कि बीते दिनों में हम पंजाब गए थे, और पंजाब में जाकर वहाँ पर भी हमने नए नए लोगों को सुसमाचार बताया, नए नए लोगों को वचन बताया। यानी कि परमेश्वर जो है हमें धीरे धीरे जो है क्या कर रहा है, उठा रहा है। क्योंकि अपने कार्यों में जो है आगे बढ़ा रहा है और उन्नति करा रहा है। क्यों बोलेगा तो, क्योंकि जब हम प्रभु में अगर दीन बनते हैं, प्रभु में अगर हम छोटा बनते हैं, प्रभु के लिए हम लोग तैयार रहते, तो प्रभु भी हमें क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ओके, आगे हमें जो है बढ़ाता है। जैसे कि बाइबल में कुछ वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, उन वचनों को हम देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ओके, ये 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर हमें ये बताता है कि हम सभी लोग जो है एक दूसरे की सेवा के लिए क्या करना चाहिए, दीनता से कमर बांधे रहना चाहिए। ओके, एक दूसरे की सेवा के लिए हम क्या करना चाहिए, दीनता से कमर बांधना। कमर बांधना यानी कि अपने आप को तैयार करना। ओके, अपने आप को जो है तैयार करना, अपने आप को जो है रेडी करना, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक दूसरे क्या कर सके, सेवा जो है कर सके। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मतलब दुनिया में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग अभिमानी होते हैं और कुछ लोग दीन होते हैं। ओके, जो दीन होता है उसका अपोजिट ही अभिमानी होता है। ओके, अभिमानी होता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है। ओके, अभिमानी क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन जो दीन होते हैं, ओके, दीन होते हैं, उन पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। इसके लिए परमेश्वर 6वां वचन में भी इस तरह कहते हैं कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ओके, मतलब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उचित समय पर हम उन्नति करना चाहते हैं, प्रभु में अच्छी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ओके, उचित समय पर जो है बढ़ाए। मतलब परमेश्वर हमें ये कहता है कि हमें दीनता बनना बहुत जरूरी है, प्रभु के कार्यों में जो है दीन बनना जरूरी है। कि जो दीन होता है उसी को परमेश्वर क्या करता है, आगे बढ़ाता है। जिस तरह बाइबल में भी हम सबसे बेस्ट एग्जांपल यीशु मसीह को देख सकते हैं। ओके, यीशु मसीह जो है अपने आप को इतना दीन किया, इतना दीन किया कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वो मनुष्य के रूप में आया, और मनुष्य में भी वो दास का स्वरूप धारण किया, और अपने आप को क्या किया, उसने शून्य किया। क्योंकि अपने आप को जो है शून्य किया, और पूरा जीवन जो है उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए, पिता परमेश्वर की सेवा में क्या किया, उन्होंने पूरा जीवन बिताया। इसके लिए आज हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में जो है सबसे महान अगर कोई है, वो यीशु मसीह है। सबसे ऊंचा नाम अगर किसी का है, वो यीशु मसीह का है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने अगर किसी को दिया है, तो वो यीशु मसीह को दिया है। क्यों बोलेगा तो यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनाया। ओके, दीन बनाया, इसलिए परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को बहुत ही जो है आगे बढ़ाया। इसी तरह परमेश्वर हमें भी मौका देता है। ओके, परमेश्वर हमें भी मौका देता है। ऐसे नहीं है कि यीशु मसीह महान बन गए तो हमें नहीं बनाएगा, हमारे लिए भी स्थान है।
ओके, हमारे लिए भी स्थान है, हमारे लिए परमेश्वर ऊंचाई पर हमें भी लेकर जाना चाहता है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग जो है अ, दीनता से रहना चाहिए। किसके हाथ के नीचे? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जो है दीनता से हम लोग जो है रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि दीन बनो, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोगों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। लेकिन जो दीन नहीं बनते, अभिमानी बनते, उसको परमेश्वर क्या करता है, विरोध जो है करता है। ओके, उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे, फटाफट जाएंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय 11 वचन। ओके, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस तरह कहते हैं, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के लोग हैं या फिर दो ग्रुप के लोग हैं। ओके, जैसे कि किसी को जो है स्वर्ग के राज्यों का भेद उनको बताया गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं उनको बताया नहीं गया है। ओके, उनको बताया नहीं गया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, जब यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहे थे, तो उसमें से कुछ लोग थे जो क्या करते, बस दीनता से रहकर परमेश्वर का वचन को सुनते थे, सीखते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको जो है वचन से कुछ लेना देना नहीं था, वचन से उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं था। मतलब उन्होंने क्या सुना है, क्या सीखा है, उनसे कुछ फर्क उनको पड़ता नहीं था। बस आते थे, जाते थे और सुनते थे, खा पी के घर पे जाते थे। ओके, लेकिन उनको आगे बढ़ना है, उनको उन्नति करना है, उनको वचन में आगे बढ़ना है, ये सब उनको कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जो चेले थे, जो 12 लोग थे, ये लोग जो है ऐसे थे, जो भी यीशु मसीह प्रचार करते थे उसे जानने की कोशिश करते थे, उसको सीखने की कोशिश करते थे, उसको जो है अच्छी तरह समझने की कोशिश करते थे। इसके लिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की सेवा के बाद जो है जो चेले लोग थे, यही लोग जो है आगे बढ़े। यही लोगों ने जो है अपने आप पर क्या करते हैं, इन्होंने अपने आप का उन्नति किया, अपने आप को इन्होंने आगे बढ़ा, तब जाके चेले भी जो है बड़े बड़े काम किए। ओके, इसके लिए 12 वचन में यीशु मसीह इस तरह कहते कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि जो वचन को अच्छी तरह सीखेगा, जो अच्छी तरह जानने की कोशिश करेगा, जो प्रभु की सेवा करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, जिसके पास है उसको क्या करेगा, और भी उसे देगा। ओके, उसको और जो है दिया जाएगा। मतलब जो लोग दीनता से रहकर प्रभु काम करते हैं, प्रभु में अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं, प्रभु के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो परमेश्वर जो है ये कहता है कि उनको परमेश्वर क्या करेगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। ओके, और दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी जो है ले लिया जाएगा। मतलब परमेश्वर क्या करता है पता है, सेवा करने का, काम करने का, वचन में उन्नति करने का सबको मौका देता है। ओके, सभी को जो है मौका देता है। लेकिन जो इस मौके का लाभ उठाता है, परमेश्वर क्या करता है, उसको और भी आगे बढ़ाता है, और भी आगे बढ़ाता है। लेकिन जो लाभ नहीं उठाता है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर जो कुछ उसको दिया था वो भी क्या कर लेता है, वापस जो है ले लेता है। ओके, मतलब वचन हमें ये बताता है कि हमें दीन बनना जरूरी है। दीन बनना बहुत जरूरी है। अगर दीन बनोगे तो परमेश्वर हमें जो है अच्छी तरह आगे बढ़ाएगा और भी हमें आगे लेके जाएगा। लेकिन दीन हम नहीं बनेंगे समझो, तो परमेश्वर जो है, जैसे जिस तरह हमने वचन देखा था कि परमेश्वर जो है अभिमानियों क्या करता है, विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों क्या करता है, उस पर अनुग्रह करता है। इसके लिए हम दीन बनना चाहिए। ओके, अगर हम दीन नहीं बनेंगे, अपने आप को घमंडी बनाएंगे, है ना, तो उसमें जो है हमारा ही नुकसान है। जैसे कि और एक वचन हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि नीति वचन में हम देखते हैं, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। ओके, नीति वचन का 16 अध्याय उसका 18 वचन में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ओके, मतलब ये वचन हमें ये बताता है, अगर किसी का विनाश अगर शुरू हुआ है समझो, यानी कि इसका मतलब है कि उसके मन में, ओके, पहले क्या आ चुका है, गर्व आ चुका है। गर्व, उस तरह ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मतलब अगर कोई बंदा ठोकर खा रहा है, अगर कोई विश्वासी ठोकर खा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या आ चुका है, घमंड आ चुका है, गर्व आ चुका है ना। आज बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं, प्रभु में तो स्टार्टिंग में अच्छे से आ जाते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं, अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह प्रभु में लगे रहते हैं, लेकिन अचानक जो है
थोड़ा कुछ आगे बढ़ गए समझो, थोड़ा कुछ मतलब कुछ कर लिए समझो, तो घमंडी बन जाते हैं। ओके, थोड़ा बहुत कर ले तो क्या करते हैं, घमंडी बन जाते हैं। यानी कि जिसके अंदर घमंड आ गया समझो, इसका मतलब ये जरूर है कि वो ठोकर खाएगा। ओके, जरूर जो है वो ठोकर खाएगा। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि आज कई सारे मसीह लोग जो है शुरुआत में अच्छे तो रहते हैं, शुरुआत में अच्छे रहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, प्रभु के लिए ये करेंगे वो करेंगे करके कहते हैं। लेकिन जैसे उनके अंदर धीरे धीरे घमंड आ जाता है, उन लोग के अंदर गर्व आ जाता है, उनका नाश जो है ना स्टार्ट हो जाता है, उनका नाश जो है ना स्टार्ट होता है। एक बार नाश होना स्टार्ट हो गया समझो, तो वो लोग जो है धीरे धीरे जो है वचन से दूर हो जाते हैं, सेवकाई से दूर हो जाते हैं। ओके, प्रभु में उन्नति से दूर हो जाते हैं। बस क्यों बोले तो अपने घमंड के वजह से। ओके, अपने घमंड के वजह से, क्योंकि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से नहीं रहते, घमंड से। मतलब हमें जो है ये जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं करके इस तरह घमंडी बन जाते। और घमंडी बनने में क्या होते, धीरे 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 जो है विनाश की तरफ चले जाते, धीरे धीरे ठोकर खाते। फिर उसके बाद जो है प्रभु के ये किसी काम के रहते नहीं है, सिर्फ नाम के मसीह रह जाते हैं। ओके, नाम के जो है मसीह रहते, मतलब ये लोग कहलाते तो मसीह है, लेकिन उनके अंदर क्या उन्नति है, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट है, वो लोग क्या उन्नति कर रहे हैं, प्रभु काम कुछ कर रहे हैं बोलते, तो प्रभु के काम में जीरो हो जाते हैं। ओके, प्रभु के काम में जीरो हो जाते हैं और नाम के मसीह बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को प्रभु देखकर कहता है कि तुम जीवित तो कहलाते हो, लेकिन क्या हो, मरे हुए हो। इस तरह प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर एक कलीसिया से कहता है ना, तो जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। मतलब आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे होते हैं, रहते तो मसीह में लेकिन उनके काम कुछ भी नहीं होते। ओके, कार्य कुछ भी नहीं होते, प्रभु के लिए कुछ होता नहीं उनके लाइफ में, है ना। जिस तरह याकूब की पत्री में भी हम देख सकते हैं कि अगर विश्वास अगर कर्म सहित ना हो, ओके, विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो विश्वास क्या है, मरा हुआ है। ओके, मरा हुआ। और आज कई सारे मसीह लोग जो है इसी दशा में जा रहे हैं। ओके, इसी दशा में जा रहे, क्यों बोले तो घमंड, क्यों बोले तो घमंड और अपना गर्व करना। लेकिन काम क्या बोले तो काम कुछ भी नहीं है, बस नाम के मसीह रह जाते। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सारे लोग हैं, हमारे अंदर दीनता होना बहुत जरूरी है। ओके, हम सभी के अंदर दीनता होना बहुत जरूरी है। हम दीन बनना चाहिए, प्रभु के सम्मुख दीन रहना चाहिए, प्रभु के सेवक लोग के सम्मुख हम लोग दीन रहना चाहिए, और प्रभु के कामों में हम लोग दीन रहना चाहिए। क्योंकि जो दीन रहता है परमेश्वर उसको ही आगे बढ़ाता है, लेकिन जो दीन नहीं रहता है उसको परमेश्वर क्या करता है, उसके बाद जो कुछ भी है वो भी क्या कर लेता है, उसका छीन लेता है। ओके, उसका जो है छीन लेता है। ओके, तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बीते साल या फिर इस साल की नई शुरुआत में भी जो है हमारे द्वारा जो है नए नए कार्य किए, नए नए काम जो है प्रभु का हुआ। ओके, तो परमेश्वर ने ये भाग्य हमें दिया, इसलिए परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोग भी जो है इस नए साल में परमेश्वर के लिए जो है कुछ नया करने के लिए आप लोग भी योजना बनाओ, आप लोग भी जो है प्रभु में उन्नति करो, क्योंकि परमेश्वर में उन्नति करना ही हमारा मकसद है। ओके, प्रभु में उन्नति कर रहे हो तो आप ग्रेट हो, लेकिन प्रभु को छोड़कर आप संसार में उन्नति कर रहे हो तो आपको कुछ लाभ नहीं है, उल्टा आपका आत्मिक जीवन जो है टोटली जो है डैमेज होने वाला, टोटल जो है नाश की तरफ लेके जाएगा। ओके, टोटल जो है नाश की तरफ लेके जाएगा। इसके लिए हमें हमें संसार में उन्नति नहीं, लेकिन प्रभु में सबसे पहले हमें उन्नति करना है, प्रभु के कार्यों में हमें उन्नति करना है, प्रभु के सुसमाचार फैलाने में हमें क्या करना है, उन्नति करना है। इस तरह हम लोग रहेंगे तो हमारे जीने का मकसद है, और प्लस हम प्रभु में रह के प्रभु को हम लाभ पहुंचा सकते, प्रभु के सुसमाचार को भी हम लोग जो है फैला सकते हैं। ओके, तो आप सभी से मेरा विनती है, आप सभी लोग आगे बढ़ते रहो। जो जो लोग अभी बाइबल स्टडी में इतने दिन से नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि बंद था, क्योंकि हम पंजाब गए थे तो काफ़ी दिनों तक डिस्कशन भी बंद था, प्लस बाइबल स्टडी भी बंद था। लेकिन आज से यानी कि फिर से हम लोग जो है अपने बाइबल स्टडी को भी हम शुरू करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है ओपन डिस्कशन भी हम शुरू करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ नया, ओके, कुछ नया भी जो है इस साल हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि हमारा उत्पत्ति का अध्ययन चल रहा है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ हफ्ते के बीच बीच में हम ओपन डिस्कशन भी करेंगे, और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ। ओके, पर्सनल लाइफ यानी कि एक एक व्यक्ति से जो है हम मिलकर जो है लाइव में
डिस्कशन या वचन पर जो है चर्चा करेंगे। तो इस महीने से जो है हम कुछ नए-नए काम भी करने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग भी अपने आप को तैयार करो। हर विषय में आप लोग चाहे डिस्कशन करने में हो, लाइव डिबेट करना हो या प्रभु काम करना हो, सपोर्ट करना हो, हर काम में आप लोग उन्नति करो। ओके, हर काम में आप लोग उन्नति करो। जो हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, अपने कार्यों को हम ईमानदारी से करेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर हमें आगे बढ़ाएगा और भी हम इस नए साल में कुछ नए-नए कार्य भी हम लोग ज़रूर जो है कर सकते हैं। ओके, तो और भी कई सारी बातें हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके।